थोड़ी और ज्यादा थी, और इतनी भीड़ के लिए मैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर साहब को बहुत बहुत भाई वाह 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 वाह। हालांकि भाई ने भी ठाकुर साहब को ठाकुर जी बना दिया था। मैं तो डर गया था कि अब बेईमान निकलेगा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम शुरू हुआ तब इस तरफ बैठ जाओ बाबा, यहीं है रवि सम्मेलन, कोई दिक्कत नहीं। कई बार आदमी को मालूम नहीं पड़ता। नहीं, उसने तो पास वाले से पूछा कि यार भाई खांची आए कि उनके नाव आते तो चल अपना अपना होता है श्रोता वाले। कार्यक्रम दोस्तों जब शुरू हुआ तो इस तरफ बहुत सारी माता बहनें थी, उनमें से कुछ कविताएं सुन सुन के पुरुष बन गई है, कुछ हवा में बुलंदशील हो गई है, और जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा। आप सोचे नहीं, आप बच्चे हैं। वाह वाह। और मैं तो आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कोरोना की पहली लहर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दूसरी में भी थे नस्ल लिया, तीसरी ने सिले सिले बाहर निकाली, अब चौथी भागो बाल की भागो न कर सकते। बहुत अच्छे। तो आज मैं आपके बूस्टर डोज लगा रहा हूँ। मैं भाई साहब कैलाश जी मंडेला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की इस व्यस्ततम दौर में इतनी बढ़िया टीम यदि कोई ला सकता है तो वो होते डॉक्टर। वाह वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं। भगवान कसम इतनी बेबाकी से, इतनी ईमानदारी से बात मैं कह नहीं सकता कि इनमें से एक भी कभी ऐसा नहीं है जिन्होंने इनसे पैसे के लिए पूछा हो, बोली यहाँ को राम मुझे तो आधा खा जाओ। इसमें कोई शक नहीं है। वही जमा ये लोग। बाकी ये देखो सपना और इतना अनुशासन, सत्येंद्र सिंह जी, इतना अनुशासन इसलिए भी रहा कि एक तो आपकी ट्रस्ट का अध्यक्ष बचों गुरु ठाकुर साहब, फिर आप एडिशनल एसपी भी रहे हुए। वहां आकर आपने कहा कि 9:05 पर सारे कवि मंच पे आ जाने चाहिए। मैं पूरा नहीं आ गया। यहाँ तक कि बेचारी सपना तो चोटियां तक न कूद पाई, ये खुले बालों से ही आ गई। माता रानी की वहां हम गए मंदिर में, सभी कवि गए थे, इसके खुले बाल, अंदर भारी भीड़, बहुत अच्छा लगा। इसको बेचारी को पसीना भी आ गया। उस भीड़ में इसने एक बार यूं किया, दो आदमी क्यों ई भाई के भी चेड़ो घाटो ही दिए। जिंदाबाद। कोरोना कई चीजें कोरोना ने, क्या बताऊं मैं आपको, नई नई चीजें। जीवन भर हम जब तक विद्यार्थी रहे, ठाकुर साहब हमारे सारे टीचर्स कहते हैं बी पॉजिटिव। यो कोरोना क्यों हमारा बाप पॉजिटिव ना आना। सैनिटाइजर था का बाप दादा कभी सुनियो, हमारा ही ना सुनियो। हमेशा कहा जाता था मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो, मेल मिलाप बढ़ाओ। पहली बार दोगे तो कमो कम चेटी। और साहब अब तो हम लोग हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। इसका मैं श्रेय देता हूँ भाई साहब प्यार करने वाले। उन्होंने गोपनीय तरीके से पत्र लिखा तो 2 साल हो गया, छाती का नचन दूसरों के मिल लियो। वाह, अभी महिला का दूसरा ना हटाओ। गोविंद भाई, प्यार करने वालों ने 4 पंक्तियां अपनी एप्लीकेशन में लिखी, तब जाके ये सारी बंदिशें हटी। प्यार करने वालों ने लिखा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अब आप ही बताओ, मास्क में तो कहीं संभव है, तो प्यार तो देख जाओ। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, बोलो दूर दूर बैठ कोई कैसे करे प्यार जी। चाहत के जाम चलो नैनू से छलक जाए, होठों की लरज भी न कैसा इजहार जी। कि बदन की खुशबू सैनिटाइजर में दब गई,
सासू की तपन बिन कैसा इकरार जी, कोरोना के टीके चाहे 4-4 ठुकवा दो, 2 गज वाली दूरियां मिटा दो सरकार। अच्छा, सरकार ने तुरंत मान ली, केस तो अभी आ रहे जी, उत्तराखंड ना आए। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लिखे पढ़े लोग बैठे, मीडिया के रूबरू होने वाले लोग बैठे हैं, आप लोग टीवी देखते हैं, आप लोग अखबार पढ़ते हैं। हरीश भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारत के बारे में कहा जाता है कि विकासशील देश है, पर मुझे बताओ जो विकसित देश है, इस कोरोना ने उनकी ऐसी की जैसी ज्यादा करी कि हमारी करी? बढ़िया बात है। विकासशील अच्छा जी अपन तो, अमेरिका, ब्राजील, कोरिया, उनकी हालत खराब हो गई। भारत की हालत उतनी खराब नहीं हुई। अगर मैं बात कहूँ, आपका समर्थन उठे, इसके लिए मोदी जी के मैनेजमेंट को मानते हो ना? ताली बजाओगे भाई, वाह वाह, कितना बेहतरीन मैनेजमेंट था। और एक प्रश्न और आता है, जितनी तबाही महाराष्ट्र में हुई, केरला में हुई, दिल्ली में हुई, उतनी राजस्थान में नहीं। बहुत मैनेजमेंट तो गहलोत साहब का भी था। तो वहां के लिए सुन बड़ा अक्षर बेटा, ताली तो वहां के लिए। दोस्तों, दूसरी लहर इतनी घातक लहर थी, इतनी घातक लहर थी, तो दूसरी लहर के बाद मुझे कोरोना मिल गया। बारीक बात, मुझे कोरोना मिल गया। मैंने कहा यार, पहली दूसरी लहर ओटी बहुत ज्यादा रही, राजस्थान में अतरी गड़िया न दौड़ पायो। कारण क्योंकि तुम्हारा मुख्यमंत्री, मैं गहलोत साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, पर हल्की फुल्की बात करके आपको हंसाना भी जरूरी है। मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आनंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने कोरोना से पूछा कि तू दूसरी लहर में राजस्थान में उतनी तबाही नहीं कर पाया जितनी अन्य राज्यों में हुई। कोरोना बोला मैं राजस्थान में नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? तो तुम्हारे मुख्यमंत्री जी की वजह से। मैंने कहा कारण? तो वो मेरे को कोरोना कहते हैं। यार, किसी रामपाल को लामपाल कहोगे तो काम करेगा क्या? भाई, वाह 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 वाह, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना। कमाल आयो, जिंदाबाद। भाई, मोदी जी का मैनेजमेंट तो आप भी मानते हो, मैं क्या मानूं, पूरी दुनिया मानती है। भाई, 2014 से 2019 वो भारत के प्रधानमंत्री बने। चलो, वहाँ बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने उनको वीजा देने से मना कर दिया, वो वीजा बनाने को तैयार हो गए, ऐसा भी लोग कहते हैं। क्या कहने, वो हमारा स्वाभिमान जागा। पर यार, महंगाई तो नीचे ना आई, मारो तो कालो धन भी पाछो ना आयो। यू मानो का काला धन के खुद के दौड़ा आ गया। भाई, वाह वाह वाह, बेरोजगारी कम नहीं हुई। अच्छा, उन 5 सालों में राम मंदिर को भी काम नहीं चालू हुई होगा। 370 वाटे मिनट जब 2019 के चुनाव आए, वो 5 साल तो आज ऑस्ट्रेलिया आज राष्ट्रगान वो हो रहा है, और अब इराक तक में राष्ट्रगान करवा दिया। हमारा स्वाभिमान रखा, ब्रिटेन में हुआ राष्ट्रगान, और दुनिया में आज मारो बाप उठे, आज उठे, हेलीकॉप्टर ही हो गया। जब 2019 के चुनाव आए तो मैंने फोन लगाया अमित शाह को, हालांकि मैंने तो लगाया मोदी जी को था, पर अमित शाह उठा लेते थे। मैंने कहा जी 5 साल कुछ किया नहीं, 5 साल कुछ किया नहीं, अब ये 2019 में वोट किस पर मांग रहे हो? आप जिस विकास की बात आपने की, वो विकास तो 4-4, 5-5 साल का और चालवा ला गया। बहुत अच्छे। अब वोट किस आधार में मांग रहे हो? तुम 5 साल तो पूरे विश्व में चक्री रहे, काम एक हुआ नहीं। अमित शाह ने जवाब जो मुझे दिया, अगर वो जवाब आपको अच्छा लगे तो मैं आपका मन मानता हूँ। अमित शाह ने मुझे पूछा कि दादाजी मुझे बताओ, बेरोजगारी, महंगाई, काला धन, राम मंदिर, 370, चलो सब ठीक है, पर हमारे चुनाव में भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना एजेंडा था कि नहीं था? मैंने कहा था। तो पहले विश्व देखे तो सही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिहार 5 साल विश्व देखा भाई, वाह वाह। और जब चुनाव आया तो पूर्ण बहुमत, दुनिया के दादाओं ने दांतों के लिए अंगुली दबा ली कि यार इस आदमी में जादू है, मैनेजमेंट का आदमी। उन्होंने फोन लगाया कि मोदी जी हमको भी मैनेजमेंट सिखाओ। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एक आदमी गोपनीय तरीके से। मोदी बोले बहनों भाइयों, फोन है तो क्या स्टाइल तो हो जाएगी।
5 आदमी उनके पास मैनेजमेंट सीखने आ गए। बोले थे देखो मैनेजमेंट सिखा दूंगा, पहले उसकी एक शर्त रहेगी, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक परीक्षा होगी, अगर वो तुम पास हो जाओगे तो मैं मैनेजमेंट सिखाऊंगा। उमर जी वी आर रेडी। तो कहा पांचों सीधे खड़े हो जाओ। मोदी जी ने कहा एक टेबल लाओ, एक कटोरे में गाय का गोबर लाओ, जैसा मैं करूं वैसा करके बता देना, मैं तुम्हें मैनेजमेंट सिखा दूंगा। मोदी जी का मैनेजमेंट देखना। टेबल मंगाई, कटोरा गाय का गोबर मंगाया गया। मोदी जी ने अंगुली डाली, पांचों ने डाली। मोदी जी ने निकाली, पांचों ने निकाली। मोदी जी ने चाटी, पांचों ने चाटी। मोदी जी बोले ना घेल सब फूफे लोगे तुम। वो सब कैसे? आपने डाली, हमने डाली, आपने निकाली, हमने निकाली, आपने चाटी, हमने तो बेवकूफो, मैंने ये डाली, ये चाटी। वाह, कोई डाली कोई चाटी। कमाल है। ये मैंने 70 साल से जो देश नारों पर जिंदा है, कुछ दिनों और जिंदा है। आहा, कहाँ गए राजेश जी गैस वाले? राजेश जी गैस वाले यहाँ हैं, सावरा क्षेत्र के ही है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। 2-3 साल से सावरा क्षेत्र में इनके भी होर्डिंग लग रहे हैं, होली का राम राम, दीपावली की शुभकामनाएं। और जब तक कोई पद प्राप्त नहीं होता तो नीचे आ जाता पद, YouTube से डाउनलोड किया गया पद, उसका नाम है समाज सेवी। क्या है? या तो किसी की लुगाई सरपंच हो तो वो समाज सेवी, या फिर जो राजेश जी बहुत अच्छे हैं, इनके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त। मैं तो बात बता रहा हूँ, जब आज मुझे पता है सावरा से सदर बहुत अच्छी फैमिली से है, मैं उनका चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनको समझा रहा हूँ इस माइक के माध्यम से। जब आज उनके साथ 2-5 लोग और थे, उन्होंने कहा साहब हम मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो अब की बार टिकट मिलेगा। वो इतनी कह के निकल गए, दिमाग खराब। मैं जो किसी पार्टी को ले रहा वो उधर मेघवाल साहब ने शिलाजीत अभी तक की नहीं बनी। तू मारो बाप जूजू शो आड़ी जा रहे हो, जूजू साथ आड़ी आ रही हो, उसके गालों की चलत कमी नहीं। फिर अभी 4-5 दिन पहले माँ धनों के आशीर्वाद और ले गए, वो मरे न मचो छोटे। अब उठा तक तो कोई दूसरा को नंबर है। और अभी ताजा अभी आपने देखा होगा अखबार में, बनारस के एक 126 वर्षीय आदमी ने, 126 वर्ष का आदमी मोदी जी के सामने घुटनों के बल बैठा, मोदी जी ने उनको प्रणाम किया। जब 126 साल का आदमी मोदी जी के सामने बैठता है तो मेघवाल साहब का मेरे पास फोन आया, उसके नंबर लाना ना, क्या खाता आने वाले 3-4 मैं कह रहा हूँ 3 चुनाव तक तो कोई चांस ही नहीं। इसलिए दूसरे कोई भारतीय जनता पार्टी के व्हाइट कुर्ते पजामे सिलवा रहे हो तो खर्चो मत करो। वाह, दूसरी पार्टी की अगर कोई बात करे तो शाहपुराम में कांग्रेस को मतलब एक गोली नोद होगा। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ आनंद की बातें करते हैं। अगर पूरी टीम भाई दिनेश, बंटी, संदीप, एक व्यक्ति ने पूरी ऊर्जा लगाई हो तो मैं चाहता हूँ, मेरे लिए ताली मत बजाना, मेरे लिए तो जो ताली नहीं बजाएगा, सत्येंद्र सिंह जी और उनके पूरे ट्रस्ट ने मिलकर माता जी की यहाँ ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगवा दी है। जो मेरे लिए ताली नहीं बजाएगा अगली नवरात्रा में लिफ्ट से जाएगा। बढ़िया बात है। अगर पूरा का पूरा आयोजन अच्छा लगा हो तो मेरे बड़े भाई जिनसे मुझे बहुत प्यार मिलता है, मैं उनके पिताश्री मोहन जी मंडेला का मानस पुत्र हूँ। मैंने गीत कविता क्या होता मैंने उनसे सीखा, मैं उनका विद्यार्थी रहा हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के राजी। दोस्तों राठी जी मैं क्या बताऊँ, आप तो देश के इतने बड़े संचालक हैं, आपके सामने तो कुछ कहने की कोई बात ही नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोरोना में जितने लोग मरे सरकार के पास उसके पूरे नहीं तो भी आधे अधूरे आंकड़े तो है, पर कोरोना से बड़ी महामारी और है जो बहुत पहले नहीं थी। मेरे गीत बकरियां तक सुनती है, बस गीत होना चाहिए। कोरोना से जितने लोग मरे, मेरा दावा है तमाम युवाओं से, तमाम बुजुर्गों से मैं प्रश्न पूछता हूँ, कोरोना से जितने लोग मरे
उनके तो आंकड़े हैं, और इससे बड़ी महामारी और है जो पिछले 20-25 सालों से और ज्यादा आई है। उस बीमारी का नाम आई लव यू, या मोटी बीमारी होगा। इसका संक्रमण भी फैलता है कि फलाना गांव में फलानो चोरो छोरी के लिए मुंद्रा की दवाई खा के तो आज वो भी खाओ। ये कंपटीशन है। प्यार के नाम पर होने वाली आत्महत्याओं के खिलाफ एक गीत मैंने लिखा है। कमाल गीत। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ तमाम युवाओं को, मेरी बहनों को, कि प्यार के नाम पर मरो मत। प्यार जीवन जीने की कला का नाम, भाई कमाल बात है। मरने का कारण कभी नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। मेरे नौजवान दोस्तों, प्यार के नाम पर कभी भी आत्महत्या की मत सोचो। हमारे जो बुजुर्ग हैं इनसे सीखो। आदरणीय सेठ जी बैठे हुए हैं, मेरा दावा है, हंसी मजाक नहीं कर रहा, मेरी गारंटी है इन्होंने जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया। मतलब काम से काम रखो, अपना काम धंधे में ध्यान रखो ना। बिना मतलब आई लव यू, मैं तेरी नीली आंखों पे मरता हूँ, मर गेल सपा आज की लीली पे मर रही हो, खाले कोई दूसरी देगी तो हुक्म मेरी। ये ऐसे शरीर है, इन पर मत मरो। ऐसे शरीर का जवाब नहीं। प्यार के नाम पर मरकर आत्महत्या करने वालों दो पंक्तियां सुनो। बहुत अच्छे। प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू से। बहुत अच्छे। ये जो डोकरा डाकरा है, यहाँ की यही सेटिंग रही। माँ बापों ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। आजकल के वालों के पास है ना। मैं कल लड़की देखने अजमेर गया था, अगले हफ्ते चित्तौड़ जा रहा हूँ। ये बापड़ा ने देखा, जब वो तो दूर, शादी के 1.5 साल तक तो लाठी का मुंह नहीं देखते थे। उस समय चमनी की फूंक दी जाती थी। बहुत अच्छे। वहाँ जा रहे हैं, क्यों रोते फिरते हो? लड़की देखना तो खुद मत जाओ, अपने बाप को भेजो, उसके पास ज्यादा अनुभव है, वो अच्छी देखेगा। ये कितने समझदार लोग हैं। मैं मेरी अग्रणी को, इस पंडाल में जितने भी 60 साल से ऊपर के हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। आपने संस्कारों को बचाया, घर परिवारों को बचाया, प्यार के नाम पे आत्महत्या नहीं की। माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। बस समझदारी ये कि सींदरो थोड़ा उलंबो रह गए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बात पूरी होने दो। समझदारी ये कि माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए, रस्सी थोड़ी लंबी रखी। अरे बड़े कोई कह रहा मैं लीलो कुचरो दिखे तो बच गई फाता जटा का जटा। उससे घर बचा, परिवार बचा, संस्कार बचा। आत्महत्या करने वालों को मुझे बहुत पीड़ा होती है। साहब अखबार में देखो, बुरी खबर आती है, छोरो छोरी प्यार कर दो, सेटिंग न बेटी जो ऊंद रही दवाई खा लो। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, पंखे से लटक के जान दे दी। लड़का लड़की भाग गई, पर जीवन की पथरीली डगर पर 4 कदम भी चल नहीं पाए, रेल की पटरी पे बिछ के जान दे दी। अरे मूर्खों, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके लिए जियो। जिस पिता ने 1000 सपने देखे उसके लिए जियो, घर के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, देश के लिए जियो। प्यार के लिए भी बेटी का मर गाओ, जियो मरो मत। एक गीत में आपको सुनाता हूँ, एक बार थोड़ा सा सन्नाटा तोड़ दीजिएगा, जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेशित कीजिएगा। एक लड़का क्रिकेट का खिलाड़ी, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ये गीत सुन भी लिया होगा, और मुझे तो थाका गांव में आयो उठे सुन लियो तो अटैकी थे मन रोबा आया। अब आ गया तो मूड के लो, और ऐसा लगो जैसे पहली बार सुन रहे, ताकि दूसरों की मानसिकता बिल्कुल खराब नहीं। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया, 6 महीने प्यार चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़का मरा नहीं क्योंकि खिलाड़ी था, और आप जानते हो खिलाड़ी एडजस्टिव होता है भाई वाह। वो तो क्रिकेट का खिलाड़ी जब प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह होगी तो खुद को समझा लिया ये पिच खराब होगी, दूसरी पर खेलेंगे। मरे क्यों? बहुत अच्छे। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, मैं भी रजबी राधे श्याम के नाम की, और अभी तक सीताराम को देख रही है। ढोल बजने लगे, बारात आने वाली, पहले प्यार को भुला नहीं पा रही, तो लड़का क्रिकेट की भाषा में उसको समझाता है।
गीत सुन लीजिएगा। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री, नैना सुमत कर नो बोल। नो बोल का मतलब जानते हैं? अभी सपना जी कह रही थी महेश जी, मैं आपके गीत पर मुस्कुरा रही थी, ताकि तो आदत है बना मतलब से हम मचक मचक कर भाई हमारे यहाँ नहीं है ऐसे हमारे। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री, नैना सुमत कर नो बोल, दुनिया बाता जोड़री। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री। पहला मंदिर में कहता हूँ भाई सुरेश, बालपना का 2020 सबको पता है ओवरकम होते, बालपना का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या, प्रतीक है मौका पे चौका मारा, घेरा का फिल्डर हारा। और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पग्गा उबानी धोलेरी, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल। बहुत अच्छे। अगला बंदी सीधी अच्छा लड़का समझा रहा है, अब तू टेस्ट खेल बाजाली। क्या कहते हैं? ससुराल जा रही है, पारी लंबी चलेगी। अब तू टेस्ट खेल बाचाली, पग पग पे मर्यादा छे, घनी अपीला मत कर जे, अब कान कायदा ज्यादा छे, और पिच को मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़ेरी, नैना सुमत कर नो बोल। पूरा ससुराल 4 पंक्तियों में समेट कर मैं आप तक पहुंचाता हूँ। वाह 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 वाह। समझा रहा हूँ। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर खाड़े, बहुत अच्छे। ज्यादा ढीली मत रीजे, नड़दल रन रेट बिगाड़े, ससुरो फ्यूज बैटरी छे, सासू में चिरे फरी छे, और सोल्ट बोल मत दीजिए, सोल्ट बोल यानी ओछे बोल मत बोलना, और सोल्ट बोल मत दीजिए बालम, आगे बडर गमोड़, नैना सु मत करनो बोल। इस गीत का आध्यात्म का सहारा लेकर लड़का समझा रहा। वाह। एम्पायर को राख भरोसो, ईश्वर अल्लाह कुछ भी कह लो, एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा छे, कसी बोल पर गिलिया ऊर्जा, सब श्रृंगार रखोड़ा छे, यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रे। अरे सबने पेवेलियन जानो है, सबने पेवेलियन जानो है, मूर्ख मुँह चुमरोड़े, नैना सुमत करनो बोल। दुनिया का अगर गीत में कोई संदेश आप तक पहुंचा हो तो एक बार मैं तालियों की भीख तो नहीं मांगता, गुजारिश करता हूँ वातावरण को बड़ी ऊर्जा प्रदान। और ये एक समस्या थी, दूसरी समस्या और देखिए मित्रों, मेरे बड़े भाई बाबू बंजारा ने आपके अंदर बहुत बेहतरीन मस्ती पैदा करी, वो बहुत आवश्यक थी, वो बहुत आवश्यक थी। आप हंसते नहीं तो आपके खून में ऑक्सीजन का संचार कैसे होता, और ऑक्सीजन लेवल यदि आपका डाउन हो जाता तो भी आप में से आधे लोग चले जा चुके होते। मैं कहता हूँ बाबू भैया के समान में जोड़ जाता है। मैं अगला गीत आपको वो सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा ही गीत है। मेरे गीतों की एक खासियत होती है, एक भी गीत 2.5-3 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ये बढ़िया बात है। बहुत बड़ी समस्या आजकल एक और हो रही है साहब, मोबाइल। मेरे गांव में तो एक लड़की की बढ़िया घर में जिसके ट्रैक्टर 50 बीघा जमीन सगाई हो गई, 2-4 महीने में सगाई टूट गई।
मैंने चोरी से पूछा और सिखाई कि तोड़ी और उनको तो टच को फोन नहीं करना। तो मोबाइल कितना जरूरी होगा। एक लड़की की शादी हो गई गवर्नमेंट सर्वेंट से, घर में गाड़ी घोड़े कार वार सब लग तक। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, उस लड़की ने शादी तोड़ दी। मैंने पूछा क्रम फूटी। आज के जमाने में जहाँ पेपर 12-12 लाख में बिकते हो वहाँ नौकरियों को मिल जाए, तूने नौकरी वाले को छोड़ दिया। तो ओ निचला पोर्शन में तो जियो को टावर ही ना कमाल है यार आपका यार। मतलब फेसबुक चलाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए शादी छोड़ दी भाई। वाह वाह। अरे मोबाइल नाम की 2 कौड़ी की सुविधा को जीवन का जरूरी अंग मांगने वालों, इस मोबाइल ने खुद की कंपनियों की हालत क्या कर दी मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छे 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। मोबाइल ने अपनी कंपनियों की हालत क्या कर दी। वोडाफोन का गंडक भूखा मरता भूखरिया। इस मोबाइल ने कंपनियों की हालत ये कर दी। वोडाफोन वाला डोगी भूखा मरता भूखरिया। एयरटेल की बिटेल होल होल हालरी। आइडिया ने तो अतनु भी आइडियो को न कंपनी का शान घर खर्चो निकाल रही। कि बीएसएनएल बापड़ो उबासी खार पड़ गयो। नौबत पड़ी है आटा लूण मरचा दाल की। अंबानी जी दूधा नाओ पूता ना दूध, अंबानी जी दूधा नाओ पूता पड़ो देश की तो धड़कन जियो की दनादन पचाल रही। मोबाइल को हमने इतना जरूरी मान लिया साहब, इतना जरूरी मान लिया कि भले ही ऑक्सीजन लेवल कम हो जाओ, बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। भाई वाह वाह। मोबाइल को हमने क्या मान लिया। लक 84 में भटकत भर मतरिया शुभ कर मनसु मनुष्य तन पायो जी। पंक्ति है भाई। मनुष्य जन्म भी बेकार में ही जारियो हो, जिंदगी को असली आनंद अब आयो जी। बहुत अच्छे। कि मोबाइल नाम को अमोघ मोक्ष मंत्र देखो, जीता जी स्वर्ग सरी को सुख लायो जी। क्या कहना है। फेसबुक पे कुछ कुछ, ट्विटर पे कुछ कुछ, रुच रुच सेल्फी रतन धन पायो जी। फेसबुक पे कुछ कुछ, ट्विटर पे कुछ कुछ, रुच रुच सेल्फी रतन धन पायो। कमाल है आपका। दोस्तों मुझे बहुत पीड़ा होती है जब रिश्ते मोबाइल की वजह से टूटते। रिश्ते जब मोबाइल की वजह से टूटते तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरी माता बहनें जितनी भी संख्या में, गीत मुझे बहुत अच्छा सा याद आ गया। कमाल है। तो वो गीत सुना देता हूँ। आदरणीय ठाकुर साहब, आदरणीय सेठ जी, मेरे तमाम दोस्तों में प्रश्न आपसे पूछता हूँ। लगभग पिछले 7-8 सालों से जब से मोबाइल आया है, संस्कार इतने बदले हैं कि हिंदू विवाह रीति रिवाज से होने वाली शादियाँ कम से कम 20-25% शादियाँ कोर्ट में चली जाती है और विवाह विच्छेद का कारण कहीं न कहीं मोबाइल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है 7 फेरे कम पड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। बस एक बार ताली बजा दीजिए, मैं 3 बंदे का छोटा सा गीत सुनूंगा। 7 फेरा 7 बचन काची काची डोर। 7 फेरा 7 बचन काची काची डोर। एक फेरो और लाड़ी एक फेरो। बहुत अच्छे। 7 फेरा 7 बचन काची काची डोर। एक फेरो और लाड़ी एक फेरो। गठ जोड़ारी गांठा। भाई बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा हाथ, वैसे आंगली थोड़ी व्यू कर लो। सात फेरा 7 बचन काची काची डोर। एक फेरो और लाड़ी एक फेरो। गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जोर। एक फेरो और लाड़ी एक फेरो। क्या क्या वचन में लेना चाहता हूँ। वाह। पेट माही दुख है तो माथो ने बतावणो। बिना बात डाय जाको केस न लगावणो। सास ससुर जीता दूजो छूलो न जड़ावणो।
सारा पचे सोर बेगो उठा जे बिछावन। चवरिया उस जगह को कहते हैं जहां पर फेरे होते हैं। सारा पचे सोर बेगो उठा जे बिछावन कि चवरिया में पिहरियारी हो मदे मरोड़। एक फेरो और लाड़ी एक फेरो और गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जो। क्या बात है। एक फेरो और लाड़ी एक फेरो और। आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं। नहीं अभी नहीं, शादी हुई है, मैं 5 साल, मेरा फिगर खराब नहीं है। हाँ यार, अरे बेंडी फिगर का चक्कर मत और फ्यूचर खराब हो जा रहा है। बहुत अच्छे। पंक्तियां सुन लिएगा आप। दो जीवा होताई खुशियां मनावणी। आहा, राजस्थानी समझने वाले लोगों को मैं देखना चाहता हूँ कितना समझ रहे हो। दो जीवा होताई खुशियां मनावणी। अभी नहीं शेखी ने बगारणी। आहा, सोनोग्राफी करवार कोख ने उजाड़नी। बेटो हो या बेटी हो आरती उतारनी। आहा, हंस खेले रिजर मरा काल जरी को। एक फेरोर लाड़ी एक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गठ जोड़ारी कांठा गुड़बा में आवे जोर। एक फेरो और लाड़ी एक। आखिरी बंद निवेदन करता हूँ जो बहुत जरूरी है। मोबाइल की एक्टिविटी लोग मैंने राखनी। विवाह के बाद अपने मोबाइल पर कभी भी पैटर्न लोग लगाओ ही मत। वाह, पैटर्न लोग लगाने का मतलब आप शंका उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल की एक्टिविटी लोग मैंने राखनी। आहा, फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट थोक मैंने राखनी। मिश्री राचा होता पर लूण न उकेरणु। क्या बात है। चेटिंग में सेटिंग को काकरो न हेरणु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिश्री राचा होता पर लूण न बिखेरणु। चेटिंग में सेटिंग को काकरो न हेरणु। जवाईरा हिवड़ा में बनी रे हिलोर। एक फेरोर लाड़ी एक फेरोर। गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जो। एक फेरो और लाड़ी एक फेरो। आप हंस बहुत लिए थे, ये तो मेरी सेटिंग थी। मैं थोड़ा सा आपको सोमड़े बड़े की तरफ ले जाऊं। हाँ, अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मुझे अभी सुन रहे हो, सेटिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छे। एक जगह एक शादी समारोह हो रहा, लाडा लाडी मंत्रोच्चार फेरे चल रहे और पंडित जी कहाँ गए? अभी यही थे। 2 पंडित विवाह करा रहे। पहला पंडित बोला ओम गणपति गौम ताणम ययामहे शांति रेवी शांति सामा ओम घी चोरो स्वाहा। सामने वाला पंडित थोड़ा सीधा था, बोले ओम गाय में चोरू स्वाहा। बहुत अच्छे। पहला बोले उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले स्वाहा। कमाल। अगले के करवा उठाया ओम भूर्भुवस्वः चोर लियो स्वाहा। और आधा किलो घी चुराकर लाड़ी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, महेश जी आप आधुनिक पत्रकार, प्राकृतिक पत्रकार यानी नेचुरल रिपोर्टर नायण, सामाजिक संवाददाता, बहुत अच्छे। जैसे ही घी चुराते हुए नायण ने देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा में घी चोरो ये लाडी। हाय हाय। करवा में घी चोरो ये लाडी। पढ़ियो थारी ओटाओ रात। जैसे गीत सुना तो पहला पंडित बोला, या कौन बोली? वो देख के बोला, ये तारी महाराण नया की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गौम नाणम ययामहे शांति रेदी। हे कल्याणी नाग रक्षा भस्म मतने आदो तारो आदो मारो नमः स्वाहा।
ये तालमेल। और मित्रों, हमें कमाल है। लाफ्टर 4 के विनर सुरेश अलवेला जी तक पहुंचना है, गोविंद राठी जी तक को भी हमें सुनना है, और गीतों के राजा राजकुमार हो तो वो राजा है, पैरोडी के बादशाह कैलाश मंडला जी को सुनता है। इन सबको सुनना बड़ी हमारी की गोड़ भाई। आप 2-4 आदमी कब लाता बत्ता लाया तो यो रोनू दोनू फरोजी के गिरे। हमारा तो एक गीत की दांश फूटी जो गाँव में गाँव। एक बार पूरा सदन ताली बजाए और मुझे फिर 3 मिनट का दान दे। मेरे जीवन का बेहतरीन श्रृंगार का गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये टांगों को थोड़ी, अगर आपकी टांगों में फोल्डिंग सिस्टम है, चलो अरे सुन लो, बस मेरा एक गीत सुन। अरे चुप रहो, गीत सुन लीजिए आप। जिंदगी में पहली बार मुझे भी प्यार हुआ, और ये तो आपको पता होता। ये पूछ रही थी आप में से किसी को प्यार हुआ होगा, वो डोरा आगे गिरा बेंदी थी, ये बात भी खेपा की। और जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ, उस प्यार के एहसास हरीश भाई भिलोड़ा के स्वर सम्राट मैं गीत नजर करता हूँ। 4 पंक्तियां पहले पहले प्यार का एहसास। गीत परेशान हुआ, शब्द बेजुबान हुआ, छंद अपना बंद तोड़ तार तार हो गयो। भाई पंक्ति है, कमाल है। पहले प्यार का असर बहुत अच्छे हैं। गीत परेशान हुआ, शब्द बेजुबान हुआ, छंद अपनो बंद तोड़ तार तार हो गयो। बुद्धि का कपाट ऐसा बंद हुआ जैसा मानो सरकारी दफ्तरा में रविवार हो गयो। कि घूंघट कपट खोल गोरिये से मुर्गी की नजरिया को तीर दिल यार पार हो गयो। अखियां की नींद गई पलका को चैन गयो, एक सीधो आदमी हो गीतकार हो गयो। अखियां की नींद गई पलका को चैन गयो, एक घोड़ो आदमी हो गीतकार हो गयो। कमाल है यार। 3 बंद का गीत आप सुन लीजिएगा। पहले पहले प्यार का एहसास। जीवन में मैंने श्रेष्ठ श्रृंगार इससे बेहतर लिखा है भाई। वाह वाह वाह। मलवा मोगरा की सोरम रोम रोम में रमी। पंक्ति है। मलवा मोगरा की सोरम रोम रोम में रमी, जद सुथारा दर्शन पाया मारी घूमरी जमी। अरे कोई बतावे पीलियो, ठाकुर साहब पीलियो पटोगी होंगे, हालांकि आप भी हुए होंगे कभी न कभी। कोई बतावे पीलियो, कोई खून की कमी रे, मलवा मोगरा की सोरम रोम रोम में रमी। पहला बंद। वाह वाह। जान पिछाण पर नैना को मिलान दे, अनजान कांटा में उलझ गई माछड़ी। जान पिछाण पर नैना को मिलान दे, अनजान कांटा में उलझ गई माछड़ी। तस्वीर तोड़ जाने बनी ठनी निकल आई, सुवटा सी नाक आँखें हुई की वही काजड़ी। और बड़बड़ती काया पे जाने बापर की नामी रे, मलवा मोगरा की सोरम। अगला बंद। वाह। हंसनी सी चाल लोगों ने लिखा, हंसनी सी चाल और गाला ने गुलाब हाड़ा, बासी प्रतिमान थारा रूप को मजाक छे। तू ऐसी नहीं है। हंसनी सी चाल और गाला में गुलाब हाड़ा, बासी प्रतिमान थारा रूप को मजाक छे। मारी नजरा सुथन विश्वामित्र देख ले तो, मेनका ने बोल देख आज ही तलाक। और ब्रह्मा जी देखे तो, एक नया शब्द देता, और ब्रह्मा जी देखे तो बोले हाय बरमी रे, मलवा मोगरा की सोरम रोम रोम में रमी। आई लव यू कहकर चिल्लाने वालों, पोस्टर छपवा दो अखबार में कहने वालों, प्यार दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है।
मरवा मोगरा की सोरम रूम रूम में रमी, हंसी ठट्टा माकला की बातें सारी बीत गई, हंसी ठट्टा माकला की बातें सारी बीत गई, पायला सु बातचीत में भी आड़ा जाड़ छे, एक एक सांस जो तो थारी माला फेरे पण, पांगड़ी जबान पर लाज को पहाड़ छे। बहुत अच्छे। मेरा मन संसार की इतर चीजों में क्यों नहीं जाता, पांगड़ी जबान पर लाज को पहाड़ छे, और जग कांटी लोका कर, संसार में कांटे ही कांटे हैं। बहुत अच्छे। जग कांटी लोका कर, मन की मोचड़िया गमी रे, मरवा मोगरा की सोरम रोम रोम। आखिरी बंद विदाई चाहूंगा मैं आपसे। थारी बाट थारी बाट थारी बाट जोता ये नैन बेरी पत्थर आया। आखिरी बंद, इंतजार की पराकाष्ठा। थारी बाट जोता ये नैन बेरी पत्थर आया, सूरदास भोर थारा चित्रहार देख रही। बचरा जी सुनेगा। थारी बाट जोता ये नैन बेरी पत्थर आया, सूरदास भोर थारा चित्रहार देख रही। काना को कमाल थारी जनकार गुजरी छे, माया को कबीर जी पलटवार देख रही है। अरे सांची सांची कह दे कुण के खातिर जनमी रे, मरवा मोगरा की सोरम रोम रोम में। ऐसे थोड़ी आता है यार राजकुमार बादल, सब लोग अगर मिलके बजाओगे तो यार में रुकेगा क्या राजकुमार बादल, वो तो बरसेगा भाई। भाई बादल जी मेरे कहने से एक गीत दूने उत्साह के साथ बुलाओ यार। जो श्रोता जो गीत सुनना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर नोट कर ले। मैं यहाँ वही सुनाऊंगा जिसके लिए मुझे माँ धनोप का जो ट्रस्ट है उसने कहा। बहुत अच्छे। बचरा जी आप जो भी सुनना चाहते हैं, मैं कई बार चापाने भी आया हुआ हूँ और आऊंगा। थोड़ी ढीली थे कर जो थोड़ा ढीलो मुंह। बस एक बार जो तालियां बजा के मुझे सुना कीजिए। बस गीत को मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, कहाँ के मुंह थाने सेवा में श्रीमान श्रोताओं, विषय एक गीत और सुनाने हो तो मोदी जी उपरोक्त विषय में क्यों कौन और हमारी इच्छा मुझे सुनाओ। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और करना, वो भी छोटी सी बात करूंगा मैं आपको। मित्रों, कवि आपको खूब हंसाए खूब हंसाए खूब हंसाए और हंसा कर बैठ जाए, मेरी नजर में कवि नहीं जोकर है। कवि हंसाए पर समाज को कुछ न कुछ संदेश दे। बढ़िया बात है ये। आजकल हम कहाँ जा रहे हैं? आप देखना आज का युवा ऑटो डाली थी या टिकट ऑटो 4 लेन और ऑटो यू यार, हमें डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे बहुत बड़े युवानों के भारत की पहचान हुए, हमें टैगोर साहब की दाढ़ी स्वीकार पूजनीय है, ऋषि मुनियों की दाढ़ियां स्वीकार है, हमारे जो मौलवी भाई है उनके मजहब में ऐसा है तो उनकी दाढ़ियां भी हमें स्वीकार है। ये योशानियों थी रोटी कट रोटी यूं, आई डोंट एक्सेप्ट, आई एम नॉट एक्सेप्टेड बाय माय कल्चर। कमाल है आपका। एक गीत सुन लीजिए, मजा आएगा और मजे के साथ साथ तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि कल किसी के ऐसी दिख जाएंगे तो जेब में आप फुटनी ले फेर सुन लीजिए। तीखी तीखी बकरा ढाडी ऊंडिया क्या पिच क्या गाल, तीखी तीखी बकरा ढाडी ऊंडी आँखा पिच क्या गाल, जाने चढ़िया घुसाड़ो घालियो जाऊ सरिकाऊ बाबाल,
बहुत अच्छे। और घनी अनूठी हवा चाल रही नजरू खां बन गया नंदलाल। तीखी बकरा ढाडी मुंडिया चपिच क्या गाल। शिल्प है। फैशन देखो, पतली कमर सुसर के नीचे आती पेंट, राम जी की कृपा से और नसर करी। ये फैशन है। पतली कमर सुसर के नीचे आती पेंट, भाई वाह। राम जी की कृपा से और नसर करी। घोड़ा ताई खींच जान कीचड़ मचा लिया। हाय हाय। फैशन का नाम पर गजब मशकरी, फैशन का नाम पर गजब मशकरी। अरे शर्माऊं पढ़ के वो जाऊं गतराया जो कर ली चाल। तीखी बकरा ढाडी ऊंगी आँखें पीछे। छोरा कोई बनवा दोस्त वाह। सत्यानाश माँ को भी जा रही हो। मूर्ति का नाम पर मूर्ति मेरी बेटी बैठी हुई है। ये देखो संस्कार दिख जाते हैं। बहुत। मूर्ति का नाम पर बंडी फेर घूम रही, हाँ। टेटू मंडवार कंचन काया ने बिगाड़ दी। मूर्ति का नाम पर बंडी फेर घूम रही, टेटू मंडवार कंचन काया ने बिगाड़ दी। जमाना ने दोष देवे काड़ो मुंडो ये छोरा को, वेलकम वेलकम करती फिरे लाडली। अरे घर वाला की आज्ञा फूटी पानी पे भी बांधो पाल। तीखी बकरा ढाडी ऊंडी आँखें पीछे क्या गाल। और मोबाइल के प्रति दीवानगी वाया। पढ़ाई में परसेंट, पढ़ाई मेरी पीड़ा आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है आप इससे सहमत हो। बहुत अच्छे। वो मैं आपकी तालियों में देखना चाहूंगा। पढ़ाई में परसेंट आ रही है 40 पण, मोबाइल में बैटरी तो 100 राखड़ी। पढ़ाई में परसेंट आ रही है 40 पण, मोबाइल में बैटरी तो 100 राखड़ी। फटफट मिलता ही बढ़ गयो राकेट और काना माही ईयरफोन की जनिए उताकनी। क्या कहने। आज एक्सीडेंट किस वजह से हो रही, पीछे कौन आ रहा पता ही नहीं, ईयरफोन फंसा लिया। फटफट मिलता ही बढ़ गयो राकेट और काना माही ईयरफोन की जनिए उताकनी। अरे रोज रोज बेमौत मर रिया कदम कदम पर भमरियो पाल। तीखी बकरा ढाडी ऊंडी आँखें पीछे। आखिरी बंद। शेखर सुभाष विवेकानंद हाड़ो देश, गांधी जी अम्बेडकर जी की पहचान है। बहुत अच्छे। झांसी रानी मीराबाई लक्ष्मीबाई हुई जट, मीरा पन्ना पद्मन जी की पहचान है। झांसी रानी मीराबाई पन्ना पद्मन जट, आन बान शान स्वाभिमान हिंदुस्तान है। हर सारा जग में डंको बाजे दियो पर है समुद्र की पाल। तीखी बकरा ढाडी ऊंडी आँखें पीछे क्या गाल। भाई ये राजकुमार बादल।